आयशा बेहद परेशान है ऐनी की वजह से और ऐनी को कहती है कि तुम रहीला की वजह से परेशान मत होना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन पहले तो मैं कुछ भी नहीं बोली, तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लिया। लेकिन इस बात की वजह से अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी कि मैं अपने ही आंखें अपनी नहीं मिला सकती हूँ। इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी और भरपूर साथ दूंगी। अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि इस रहीला की बातों में कभी भी आके अपना कर ख़राब करने की कोशिश मत करना, फ़ाकिर को कभी भी गलत मत समझना, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा यकीन है इस बात पे कि रहीला आंटी जो है पूरी कोशिश कर रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी गड़बड़ ज़रूर हो जाए जिसकी वजह से हमारा कर ख़राब हो जाए। लेकिन मैं उनकी बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझती हूँ और इस बात का मुझे यकीन है कि जो कुछ करती हैं जानबूझकर करती हैं, इसलिए मुझे भी अब इन बातों पे यकीन नहीं है। इसलिए मैंने भी फ़ाखर से कह दिया है कि मैंने कई दफ़ा इन्हें सुना है कि वो हमारा घर ख़राब करने की कोशिश में लगी हुई है, इसलिए तुम्हें भी इससे बचना होगा। लेकिन फ़ाखर भी इस चीज़ को समझता है। अफसोस की बात तो ये है कि हमारे बाप की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है वो नहीं उतर पा रही है और उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या करना और क्या नहीं करना है। मुझे तो इस चीज़ की टेंशन खाई जा रही है कि आखिर बनेगा और क्या नहीं बनेगा। खैर अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टेंशन्स बढ़ चुकी हैं घर में और समझ ही नहीं आ पा रही है कि आखिर क्या करे। हबीब जो है वो भी कि कभी किसी की सुनता है और कभी किसी की सुनता है, कभी रहीला उसको कुछ कह जाती है और कभी घर वाले उसको कुछ कह जाते हैं, क्योंकि उसकी कोई बात भी घर वालों से नहीं मिल रही है। उसकी हर बात जो है लैदा होती है, क्योंकि जिस मकसद के लिए वो चल पड़ा है वो उसका मकसद बिल्कुल बेबुनियाद है। वो चीज़ जो उसकी है ही नहीं, उसके पीछे चलना बिल्कुल ही उसकी बेवकूफ़ी और कम अक्ली है। ये बात बस उसको अच्छा समझाने की कोशिश में लगी हुई है कि जो चीज़ आपकी नहीं है उसको हासिल करने की ख्वाहिश करना बिल्कुल गलत है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी इसको समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ देखेंगे कि आलिया जो है अब अपने घर में काफ़ी ज़्यादा खुश है और आयशा को कहती है कि आप बेफ़िक्र हो जाइए, मैं कभी भी इस रिश्ते के दरमियान नहीं लेके आने दूंगी। जो हमारा रिश्ता है वो हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा साथ दे रही है ऐनी का उसकी सास और कहती है समीना कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी और तुम ये कभी भी मत समझना कि हमारा रिश्ता बदल चुका है या हबीब की वजह से हमारे दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो जैसा चल रहा है हमारे दरमियान वैसा ही चलता रहेगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर आप देखेंगे कि ऐनी कहती है मुझे भी आपसे इन्हीं बातों की उम्मीद थी और देख लीजिए कि ऐसा ही हो रहा है। खैर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा उसने समीना ने उसको तसल्ली दी और कहा है कि रहीला से तुम्हें बच के रहना होगा। रहीला की किसी बात पर यकीन नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम रहीला की बातों पे लगोगी या कभी उसकी बातों पे यकीन करोगी तो तुम अपना ही नुकसान करवाओगी। इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना की मैं तुम्हें एक बात नसीहत करती हूँ, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है मैं जानती हूँ, मुझे माँ ने भी ऐसा ही कहा है कि उससे दूर रहना है, वो कभी भी हमारी सगी नहीं हो सकती है। इसलिए मुझे इस बात का यकीन हो चुका है। खैर मैंने भी उन्हें कई दफ़ा आज़माया है, आज़माने की कोशिश की है और मैंने यही देखा है कि उसने हमेशा मुझे कोई ना कोई गलत काम पर ही लगाया है, कोई ना कोई गलत बात ही कही है। इसलिए मैं अब जान चुकी हूँ कि क्या हकीकत है और क्या नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि समीना बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम माशाल्लाह बहुत बड़ों जैसी बातें करने लग गई हो और ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुकी हो। इसलिए बेहतर यही है कि अब तुम समझदारी का ही मुज़ाहिरा करती रहना और अपने आप को इस तरह गिराना नहीं है इन लोगों के सामने, बल्कि अपनी एक रिस्पेक्ट बना के रखो ताकि कल को लोग तुम्हारी इज़्ज़त करें और ये तुम्हारा घर है। ये बात तुम अपने ज़हन में रखना और लोगों की बातों पर कुछ भी कान नहीं धरने तुमने, चाहे ये लोग जो मर्ज़ी कहते रहे। इस घर के असल मालिक जो हो वो आप दोनों हो और आप दोनों को ये बात समझनी होगी और बड़े ही एहतियात के साथ हर बात को सँभालना होगा। जैसा कि रहीला को डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट का बोल दिया है, इसका मतलब है आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है और ऐसा ही होगा कि कुछ ही एपिसोड्स के बाद उसका काम तमाम हो जाएगा और सारा गुस्सा हबीब को आ जाएगा। आयशा पर कहेगा कि तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हुआ। हमें इतने सालों के बाद खुशी मिलना नसीब हो रही थी, लेकिन तुम्हारी नज़रें हमें खा गई, क्योंकि रहीला उसका दिमाग भर देगी कि इसने जानबूझकर ये सब कुछ किया है और सब कुछ करवाने
की कोशिश की है, क्योंकि ये ऐसा कभी चाहती ही नहीं थी कि मैं इससे आगे बढ़ जाऊँ। इसलिए इसने ये सारा कुछ किया है, जिसको सुनकर आयशा कहेगी कि मेरा खुदा जानता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हाँ, अगर तुम बुरा करती हो तो तुम्हारे साथ खुद ही बुरा होगा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जहाँ तक रही बात मुझे छोड़ने की, तो मेरे साथ समीना भाभी हैं। मुझे इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि असल में अपनी बच्चियों की वजह से रहना चाहती हूँ और मेरी बच्चियों के पास से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता है। ये समीना भाभी ने मुझसे वादा किया है। जिसको सुनकर हबीब कहता है कि तुम्हें जिस चीज़ का ज़्यादा गुमान चढ़ा हुआ है, देख लेना एक दिन वो भी उतर जाएगा और बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी ये समीना भाभी छोड़कर भी चली जाएगी। फिर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी और तुम्हें समझ आएगी कि आखिर किस पाँव बिक रही हो। जिस पर आप देखेंगे कि आयशा कहती है कि नहीं, मुझे उन पर पूरा यकीन है। उन्होंने आज तक मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है और मज़ीद वो मेरा साथ ज़रूर देंगी और मुझे कभी भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जिसको सुनकर हबीब को और ज़्यादा आग लग जाती है, क्योंकि रहीला की तो उस घर में कोई इज्जत है ही नहीं। वो चाहे जो मर्ज़ी कर ले, कोई भी उसको आगे आने देता ही नहीं। साइका, फहमी, हर कोई उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि सब जान चुके हैं कि रहीला की हकीकत आखिर में है क्या और रहीला क्या करना चाहती है। क्योंकि रहीला ने जिस बेस पर ये स्टेप उठाया था, वो उसका पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी नीयत ही ख़राब थी और उसको उसकी नीयत का ही मिलकर रहा है और इसमें और कुछ भी नहीं है। यही बात आयशा कहती है हबीब से कि तुम्हारी बीवी को तुम्हारी नीयत का मिला है। जो आप दोनों की नीयत थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम तो चाहती ही नहीं थी, लेकिन तुमने जो चाहा तुम्हें मिल गया है, अब तो तुम्हें सुकून हो जाना चाहिए। जिसको सुनकर आयशा कहती है कि मुझे जो चाहा वो कभी नहीं मिला। यानी कि बात हो रही है हबीब की, क्योंकि हबीब ने कभी भी उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं किया और वो हमेशा यही सोचती रही, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ समीना भाभी को काफ़ी गुस्सा है और कहती है कि तुम्हारी हबीब जुर्रत कैसे हुई कि तुम आयशा पर हाथ उठाओ और उसको कहो कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम आखिर होते कौन हो उसको इस घर से निकालने वाले? ये उसका घर है और वो यहाँ पे रहेगी, क्योंकि उसकी बेटी का घर है ये बात तुम भी अपने जहन में रखो। अगर निकलना चाहते हो तो अपनी रहीला को पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। जिसको सुनकर हबीब थोड़ा पिघला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो समीना के साथ ज़रा ऊंचा आवाज़ में बोला तो समीना उसको घर से निकाल बाहर फेंकेगी, क्योंकि आयशा से वादा कर लिया है समीना ने कि वो उसको यहाँ से कभी भी नहीं जाने देगी। चाहे हबीब उसका साथ छोड़ता है छोड़ दे, लेकिन समीना अब उसके लिए स्टैंड लेना शुरू हो गई है और कहती है कि ख़बरदार किसी ने इसके बारे में कोई ऐसी बात की और जो इसके साथ ऊंची आवाज़ में बात करेगा, मैं उसको इस घर में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये बात अब रहीला को भी समझ आ चुकी है कि उससे थोड़ा नीची आवाज़ में बात करना है, क्योंकि रहीला जिस प्लानिंग के तहत चल रही थी, वो उसकी प्लानिंग जो है फ़ेल हो चुकी है। इसलिए वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर वो अगला हरबा कौन-सा इस्तेमाल करे, जिसकी वजह से सारा काम ख़राब हो। क्योंकि उसने इन सारी एपिसोड्स में यही कुछ तो किया है कि आखिर कौन-सी प्लानिंग नहीं की जाए, लेकिन उसकी कोई भी प्लानिंग कंप्लीट नहीं होती है और सारी उसके ऊपर ही मज़ीद आकर गिर जाती हैं। इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं हो रहा है, लेकिन बार-बार वो लोगों की ज़िंदगी को जीर्ण करने में मसरूफ़ हो चुकी है।